अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान इदारों को ललकारते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चकवाल जलसे में कुछ बातें बहुत वाज़ेह थीं। इमरान खान इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। उनका तरीक़ाकार यही है कि डराओ धमकाओ। कल जो कॉलें कर रहा था आज कह रहा है कि मुझे कॉलें आ रही हैं। मरियम नवाज मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत नाजायज़ हुकूमत, जितनी जल्द ख़त्म हो जाए उतना ही बेहतर है। जो भी दफ़ा लगे, चाहे वो दहशतगर्दी की हो या वो तौहीन अदालत की हो या वो एक जज को ललकारने की हो, उसको डराने की हो, उसको धमकाने की हो, उन पर जो भी दफ़ा लगाई जाए वो हर दफ़ा में कन्विक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बुली है और उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसके ऊपर मुश्किल आती है, उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। तो ये चीज़ अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, ना ये कौम के लिए अच्छी है, ना ये इदारों के लिए अच्छी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए PDM के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए हैं। ज़राए के मुताबिक PDM रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब को हटाने से कबल स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुशावरत की गई है। पंजाब में हुकूमत के खात्मे के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, इस मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी से। अरसलान साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है कानूनी और आइनी माहिरीन से इस बारे में मुशावरत की गई। तो आइनी और कानूनी माहिरीन का ये कहना था कि अददी अक्सरियत यानी 186 अरकान जो हैं वो पूरे करना PDM की जिम्मेदारी होगी, जबकि अभी तक 176 अरकान इनके पास हैं यानी PDM के पास, और 10 अरकान कम है। और अगर वो हुकूमती लोग जो हैं उनमें से चाहे 20 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी वो हुकूमत के मुखालिफ वोट देते हैं तो वो वोट काउंटिंग होंगे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और फैसला आ चुका है। इस हवाले से अभी तक पंजाब असेंबली के ईवान में तादाद भी पूरी नहीं है और माहिरीन का ये कहना था कि पंजाब असेंबली के 3 हल्कों में अगले माह ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, और अगर वो तीनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून या PDM की कोई जमात हासिल कर लेती है तो शायद थोड़ी सी मजबूत ग्राउंड के साथ वो मैदान में उतरेंगे। और इस हवाले से PDM की जो तरीके अदम एतमाद है उसके बजाय वज़ीर आला को एतमाद के वोट का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया है। उनका ये कहना था कि गवर्नर पंजाब अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट का कहें, और उस हवाले से ये कहा कि एतमाद का वोट देने के लिए जो नाराज अरकान हुकूमती अरकान है वो ईवान से गैर हाजिर हो जाए। तो उस सूरत में 176 से जब 186 से कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली ईवान का जो एतमाद है वो वज़ीर आला को नहीं रहेगा और वज़ीर आला को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आर्मी चीफ को इमरान खान ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। फौज, अदलिया, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन समेत हर इदारे पर इमरान खान हमले कर रहे हैं। इमरान खान और उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी। हम इमरान खान से मरूब हैं, जिसका इख्तियार है वही आर्मी चीफ तैनात करेंगे, चाहे वो चीखें या चिल्लाएं, वो हम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ये तो बैनुल-अक़वामी चोर साबित हुआ है और इम्पोर्टेड चोर है, तो इसका मुहासबा होना चाहिए। और अभी तक उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं खुद अपनी हुकूमत से शाकी हूँ। अदालत का इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो फैसले करते जाएंगे और आपकी चीखो पुकार उन पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। किसी किस्म की वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का अब हिस्सा नहीं है। सो ये गुलाम इब्न गुलाम खुद है और अब कौम को धोखा देना चाहता है आज़ादी के लफ्ज़ से। कोई आज़ादी वाज़ादी नहीं, इस किस्म के अनासर से हम इंशाअल्लाह कौम को आज़ादी दिलाएंगे। वफाकी शरई अदालत ने ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत में सेनेटर मुश्ताक, फरतुल्लाह बाबर, अलमास बॉबी समेत मुख्तलिफ अफराद को फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अदालत ने तमाम फरीकैन को अपनी गुजारिशात तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत ट्रांसजेंडर की जानिब से सोशल मीडिया पर बहस पर पाबंदी की इस्तदा की गई। ख्वाजा सराओं के हुकूक से मुतालिक ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शरई अदालत सैयद मोहम्मद अनवर की सरबराही में फुल कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस शरई अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि असल मसला ख्वाजा सराओं के हुकूक का है, जिसके भी जो हुकूक हैं वो मिलने चाहिए। कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ और हक देना ही असल मकसद है। दरख्वास्त गुजार औरिया मकबूल जान ने कहा, बिल बनते वक्त पूरी असम्बली ने बिल को मंजूर किया था, जिस पर फरतुल्लाह बाबर ने कहा, बिल बनते वक्त मैं सारे अमल में शामिल था, तमाम मामलात से आगाह
आगाह करूंगा। वकील सेनेटर मुश्ताक ने कहा, सेनेट में नया बिल जमा करवाया गया है, किसी को अपनी मर्जी से जिन्स तब्दील करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। निजी एनजीओ के माहिर ट्रांसजेंडर ने कहा, कानून में चीजों को मिक्स कर दिया गया है, ट्रांसजेंडर दरअसल एक पैदाइशी नुक्स है। ख्वाजा सिरा बबली मलिक ने कहा, LGBT कम्युनिटी और हम ट्रांसजेंडर बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और ये मकबूल जान ने कहा, जिनसी माहिर सिर्फ देख कर राय देता है, डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बगैर जिन्स का तयन नहीं हो सकता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ख्वाजा सनाओं के कोटे के लिए हुकूमत के पास क्या तरीकेकार है, ये ना हो कि नौकरी हासिल करने के लिए कोई ख्वाजा सिरा का शनाख्ती कार्ड बनवा ले। आजकल बहुत से अफगानी भी जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ट्रांसजेंडर एक्ट जिन्स की तब्दीली को नादरा में रजिस्टर्ड करने से मुतालिक शहरियों ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि अल्लाह ने इंसान को जो शनाख्त दी है वही रहनी चाहिए, इस तब्दीली नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने इस इकदाम को हक में बात करते हुए कहा कि मुआशरे में इनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे माशरे में ये चीज़ें काउंट नहीं करती, जो जिन्स की तब्दीली के हवाले से ये कानून पास कर रहे हैं, ये सरासर ज़्यादती है। हमारा ट्रांसजेंडर अफराद होने की हैसियत से यही मौक़िफ़ है कि हम जो है वो अपने कानून की जो है वो फेवर में हैं। ये कानून कोई ऐसा कानून है जो कि हमें बुनियादी हकूक़ देता कानून है। करें जीन्स की जो बिल पास करें, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो हमारे माशरे में मिस्बत ये जीन्स प्रस्ती हो सकती है, मतलब जीन्स प्रस्ती पैदा होगी। कि ये जो बिल है मैं इसके हक में हूँ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो हकूक़ हैं इस हवाले से एक बहुत एक संग मील है। मैं इसके बिल्कुल क्या कहते हैं हक में नहीं हूँ। बेसिकली जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया होता है उस तरह ही उसे रहना चाहिए। तो ट्रांसजेंडर्स के राइट्स को मैं सपोर्ट करूँगा, मगर जिन्स प्रस्ती जो मतलब उसे चेंज करते हैं जेंडर को, मैं उसके हक में नहीं हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं, जिन फरस्ती को ऐसे फ़रोग़ मिलता है। इस बिल के बारे में मैं कहना ये चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने हमें बना दिया है जो है ना, वैसे ही हमें रहना चाहिए, और जो है ना ये गलत काम है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए पैकेज की तैयारी शुरू कर दी है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में भरपूर मुआवनत की जाएगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए फंड में हिस्सा लेंगे। बैंक एलामिया में कहा गया है कि पैकेज से सैलाब में गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद की जाएगी। पैकेज के तहत सैलाब में बीमार खवातीन और बच्चों की मदद करेंगे। बात करेंगे सिंध में सैलाब की तबाहकारियों की। सिंध में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से लड़ने में मसरूफ़ हैं। करोड़ों सैलाब मुतासरीन की बहाली अब तक ना हो सकी। मच्छरदानियाँ, टेंट और राशन मुस्तकिल हल नहीं है। सर्दियों में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कई शहरों से तो अब तक सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका है। गमो गुस्से के शिकार मुतासरीन सड़कों पर आकर एहतजाज करने लगे हैं। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब मुतासिन के मसाइल और दुखों का मदावा न हो सका। जिला कंबर शदादकोट में भूख बदहाली और बीमारियों के डेरे हैं। इमदाद की अदम फराहमी पर जिला इंतजामिया के खिलाफ अलग अलग एहतजाज किया गया। मुतासिन ने डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतासिन के मुताबिक जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस वबाई अमराज से आए रोज अमवात हो रही हैं। सैलाबी इलाकों में मच्छर की भरमार से मलेरिया फैल चुका है। हुकूमत मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरदानियाँ भी नहीं फराहम कर रही। उमरकोट के सैलाब मुतासिन के लिए वजीर आला के दौरे भी सूदमंद साबित हो सके। समाजी तंजीम की जानिब से छाछरो रोड पर मेगा टेंट सिटी कायम कर दिया गया, जहाँ 2500 खैमों में सैलाब मुतासरीन को रखा गया है। तंगवानी में सैलाब ज़दा इलाकों में पाक रेंजर्स सिंध 51 विंग की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ तेज कर दी गईं। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से मुतासरीन में राशन और अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप में लाहौर के माहिर लेडी डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और तमाम अमराज के मरीजों को डॉक्टरों ने चेक किया। 1200 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया। उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। सक्खर में बारिशों और सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं। सक्खर सिविल अस्पताल में गैस्ट्रो, मलेरिया और डेंगू से सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है। डेंगू के 19 और मलेरिया के 366 केसेस सामने आए हैं। मजीद बताएंगे केबी शेख। केबी बताइए।
जी, हालिया जो बारिश और सैलाब की वजह से यहाँ पर जो ना देखा जाए कि सक्खर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है कि जो मुख्तलिफ वबाई जो अमराज है यहाँ फूट गए हैं। यहाँ पर जो ना मरीज़ जो सैलाब ज़दगान है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनमें ज़्यादातर जो ना गैस्ट्रो और मलेरिया के जो पेशेंट इजाफा हो गया है कि डेंगू के जो ना 19 केस सामने आ गए हैं। इसी तरह जो ना 366 जो ना मलेरिया के केस सामने आ गए, जिसकी वजह सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है क्योंकि सक्खर सिविल हॉस्पिटल में वार्ड भरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर वबा की जो ना मजीद इजाफा होता जा रहा है। सक्खर म्यूनसिपल इंतजामिया ज़िला इंतजामिया गायब है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में गंद कचरे जिससे मक्खियाँ और मच्छर के इजाफा होने की वजह से शहरियों को अभी मजीद जो ना बीमारी में मुब्तला करते जा रहे हैं। हम सिंध हुकूमत से भी यही इल्तमास की जा रही है कि इन कचरों गंदगी को दूर किया जाए, जहाँ जहाँ पानी है उनको ख़त्म करके जो ना इस बीमारी को मुब्तला ख़त्म किया जाए क्योंकि यहाँ सैलाब ज़दगान अब तक यहाँ बेयार मदद पड़े हैं, उनकी वजह से शदीद परेशान है। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बदीन पहुँच गए। परान नदी में लगे शगाफ और LBOD सेम नाले का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 3 दिन में परान नदी का शगाफ पुर हो जाएगा। कोई कट आप समझ सकते हैं सब के कैसे हम नहीं उस पर ध्यान दे रहे होंगे। आप सिर्फ उस काम की नौयत देखें, वहाँ पे तकरीबन 30 फुट गहरा कश्तियों पे लकड़े ले जाने पड़ते हैं। वो पहले लकड़े गाड़ते हैं, उसमें अंदर सैंड बैग्स भर के मट्टी भी ले जानी पड़ती है कश्तियों से, वो भर के, और वो जो एक इनके जो वर्कर होता है वो 30 फुट नीचे जाके उसको सेटल करता है, फिर ऊपर आता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट से कहा है कि वो एक और अटेम्प्ट अच्छी तरह कर रही है, कोशिश करेगी कि 3 दिन में बंद हो जाए। बात करेंगे कुछ खेलों की। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का पहला मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें मैच के लिए पुरजोश हैं। स्टेडियम में मैच की तैयारियों की तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर, बताइएगा इस वक्त मैच की तैयारियां कैसी जा रही हैं और कितनी बड़ी तादाद जो है वो शुरका की और शायकीन की जो है वो पहुँचना शुरू हो गई है? देखिए, शायकीन की आमद तो शाम 5 बजे के करीब शुरू होगी, चूँकि मैच के लिए टॉस 7 बजे और मैच का आगाज़ जो है वो शाम 7:30 बजे होगा। ताहम नेशनल स्टेडियम में जो तैयारियां थी वो तमाम की तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं। ब्रॉडकास्टर ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने स्टेडियम में की जो है अतराफ़ की सिक्योरिटी संभाल ली है। अंदर के जो मामला है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम है, वो भी एक्टिव है इस काम के लिए। SSU को ये सिक्योरिटी दी गई है। बैकअप में पाकिस्तान रेंजर्स भी है, जबकि पाक फौज के जवान भी बैकअप में होंगे, दीगर इदारे के एहलकार भी हैं। मजमूई तौर पर 4000 से ज़्यादा जो सिक्योरिटी एहलकार है वो इस काम पर जो है उनको तैनात किया गया है ताकि किसी भी किस्म के मामला को देखा जा सके। जबकि बुलंद तरीन इमारात पर जो है जो माहिर निशानेबाज उनको भी तैनात किया गया है। और जब इस दौरान जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी और दीगर सिक्योरिटी के सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे रेडी हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मार्टिन डर्लू, वो कराची आ गए हैं। दोपहर को आज वो कराची पहुँचे हैं, उनके साथ एक ऑफिशियल भी हैं। मार्टिन डर्लू जो है वो 4 मैच कराची में और 1 मैच लाहौर में देखेंगे, जिसके बाद वो जो है वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो खुद जो है पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में मौजूद है और तमाम तर चीज़ों का वो खुद जायजा ले रहे हैं। तो गोया मैच के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए, सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए। बहुत शुक्रिया असगर आपका। और मुल्क को कौम का नाम रोशन करने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए ताकि नौजवान वहां पर ट्रेनिंग हासिल कर सकें और गेम्स सीख सकें। उनका मजीद क्या कहना था जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदा समना कमाल से। जी समना, बताइएगा नू दस्तगीर का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले कॉमन गेम्स चैम्पियन और गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मिस्टर नौबत हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मुझे सबसे पहले बताएं कि गोल्ड मेडल जीतने से पहले की लाइफ और बाद की लाइफ में क्या फ़र्क है, और जो नौजवान नस्ल है जो यहाँ पर आगे आना चाहती है, गवर्नमेंट को उस हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल,
जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले इस तरह था कि मुझे कोई जानता नहीं था, लेकिन अब जब मैं कहीं निकलता हूँ तो मतलब हर बच्चा, हर बड़ा मतलब जानता है मुझे कि ये वो लड़का है जिसने मतलब कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। जो यंग जनरेशन आ रही है उनके लिए अगर आप गवर्नमेंट सतह पे अगर कुछ किया जाए तो ये कि डिफरेंट सिटीज़ पे एकेडमीज़ जो हैं वो मुनक़्क़द की जाएँ कि वहाँ पे जो यंग जनरेशन है वहाँ पे एटलीस्ट जाके ट्रेनिंग कर पाए। अब आप कस्टम पाकिस्तान का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं, पहले वेट लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के बाद अब कस्टम पाकिस्तान का हिस्सा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि पाकिस्तान कस्टम के साथ मेरा एक अब नाता हो गया। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो इनकी सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी आने वाले वक्त में, और इंशाल्लाह इसी सपोर्ट के अंदर उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक का मेडल भी हम लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मिस्टर नौबत मौजूद थे जिन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को जो है नौजवान के लिए बेहतरीन इकदाम उठाने चाहिए और अब जो है वो कॉमन पाकिस्तान का जो है वो भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिनके लिए उनके लिए नए ख्वाहिशात का हम इजहार करते हैं। जी देखते रहिए GTV न्यूज़।